Hello, good morning. Today I will talk about pronoun. It is an important topic in English grammar. अब हम लोगों को देखना है ग्रामर में प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आइए देखते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है विच रिप्लेस द नाउन, जो नाउन को हटा देता है। तो फिर नाउन को क्यों हटा देता है प्रोनाउन? ऐसा क्या जरूरत पड़ जाती है जो हमको नाउन को हटाना पड़ता है? इस बात को देखने के लिए आप एक एग्जाम्पल को समझिए। जैसे मैंने लिखा, टॉम एक अच्छा लड़का है परंतु टॉम पढ़ता नहीं है, इसीलिए टॉम के पिता टॉम को पीटते हैं। बार बार इस सेंटेंस में टॉम 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 का प्रयोग किया गया है। आप जानते हैं दुनिया की सारी चीज नाउन होती है, और व्हेन इन द सेंटेंस नाउन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, then that sentence is not impressive sentence, so we cannot use of noun in the sentence again and again. हम लोगों को किसी भी सेंटेंस में नाउन को बार बार प्रयोग करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदि हम लोग किसी सेंटेंस में नाउन को बार बार प्रयोग करते हैं तो वह सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, और वैसे सेंटेंस को सेंटेंस एरर कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर टॉम एक बार, यहाँ सेकेंड टाइम, यहाँ थर्ड टाइम, यहाँ फोर्थ टाइम आपने बार बार प्रयोग किया टॉम टॉम टॉम। अब इस सेंटेंस में टॉम का प्रयोग 4 टाइम्स हुआ है, जो यह सेंटेंस को इनकरेक्ट बनाता है। अब आप इसके सही सेंटेंस को देखिए। टॉम एक अच्छा लड़का है परंतु वह पढ़ता नहीं है, इसीलिए उसके पिताजी उसे पीटते हैं। अब देखिए, यहाँ टॉम था, टॉम यानी कि नाउन था, और नाउन के बदले वह आया है, फिर इसलिए टॉम के पिताजी, तो टॉम के पिताजी के बदले में उसके पिताजी का प्रयोग किया गया है, और टॉम को पीटते हैं, यानी किसे पीटते हैं? उसे पीटते हैं। यहाँ पर टॉम के लिए उसे, यहाँ पर टॉम के लिए उसके, और यहाँ पर टॉम के लिए वह। अब आप वह का इंग्लिश जानते हैं ही, वह का इंग्लिश क्या जानते हैं? ही। उसके पिताजी यानी कि हिज, उसके पिताजी यानी कि हिज। अब उसे पीटते हैं यानी कि हिम, यानी कि हिम। अब हमारा हिज, हिम और ही आया है टॉम के बदले, यानी कि टॉम एक नाउन है और नाउन के बदले ही, हिम और हिज आया है। इसी को तो कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या हुआ? जो किसी नाउन को हटाकर उसके बदले में आता हो, उसके जगह पर आता हो, वह कहलाता है प्रोनाउन। इसका मतलब हुआ ही, हिज और हिम एक प्रोनाउन है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रोनाउन के। ही, सी, इच, हु, एक्स्ट्रा, ये सब के सब प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि ये रिप्लेस कर देते हैं। किसको रिप्लेस करते हैं? तो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि तुम मुझे बता सकते हो, यू कैन टेल मी, इसमें प्रोनाउन कहाँ है? यू। अब मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। आप अगर सोहन है, रोहन है, टॉमी है, तो मैं टॉमी मुझे नहीं बता सकता। मैं टॉमी की जगह पर मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे बता सकते हैं। यानी मैंने नाउन को रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद उसकी जगह पर आप शब्द का यूज किया, यानी यू का यूज किया। तो यू एक क्या हो गया? प्रोनाउन। देखिए, तुम मुझे बता सकते हो, तो यू कैन टेल मी, मुझे बता सकते हो। मेरा नाम सोनू झा है, सोनू झा को नहीं, मुझे बता सकते हो। सोनू के जगह पर मैंने यूज किया आई, मी। आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, इसलिए मी एक क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, तो आई एक क्या हो गया? प्रोनाउन। मैं तैयार हूं मतलब कि मैं अपना नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं नाउन नहीं हूं। मैं अपने जगह पर मैं शब्द का यूज कर रहा हूं, जिसके कारण मैं यानी आई
एक क्या हो गया, प्रोनाउन। नेक्स्ट कहता है आप जा सकते हैं। कौन जा सकता है? राधा, गीता, सोहन, टॉमी नहीं जा सकता, उसका नाम मैं नहीं ले रहा, मैं उसके जगह पर यूज कर रहा हूं आप जा सकते हैं, यानी यू कैन गो। यहां पर जो यू आया है वह प्रोनाउन है। ठीक उसी प्रकार वे एक शिक्षक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन शिक्षक है, उनका नाम नहीं ले रहा, मैं उनके जगह पर मैं बात कर रहा हूं, वे एक शिक्षक है। ही इज ए टीचर, इसका मतलब है कि ही एक प्रोनाउन है। अब आपको प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूं, मैं कुछ और एग्जाम्पल बोलता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं यह एक कलम है। अब देखिए यह एक कलम है, दिस इज ए पेन। मैंने ये नहीं कहा कलम यह है, कलम के जगह पर मैंने यूज किया यह, दिस इज ए पेन। इसका मतलब यह हुआ कि दिस एक प्रोनाउन है। जैसे कि मैं बोलूं तुम खेल सकते हो, यू कैन प्ले, इसका मतलब है तुम, मतलब तुम्हारा नाम मैं नहीं ले रहा हूं, केवल मैं बात कर रहा हूं तुम खेल सकते हो, तो यू कैन प्ले। यहां पर यू जो आया है वह एक प्रोनाउन है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं सोहन की मदद, रोहन की मदद नहीं कर सकता। सोहन और मोहन की जगह पर मैं बात कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। यहां पर आई और यू दोनों के दोनों क्या हो गए, प्रोनाउन। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट टाइप कौन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आप जिसे पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, बी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इन सारे वर्डों को कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि आप पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। जैसे आप देखिए वह पढ़ सकता है, ही कैन रीड। यहां पर सब्जेक्ट के रूप में वह आया है, इसका मतलब हो गया वह एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है आकाश मुझे पढ़ाता है। आकाश मुझे पढ़ाता है, आकाश टीच मी। यहां पर आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई का ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, मी। मी यानी कि मी कौन सा प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मुझे के जगह पर मेरा नाम लिए बगैर मैं मुझे शब्द का यूज हुआ है, यानी सब्जेक्ट के रूप में आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसलिए मी कौन सा प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है सोहन आपको जानता है। सोहन नोज यू। यहां पर आपका नाम ना लेकर मैंने यू शब्द का उच्चारण किया, यू शब्द का प्रोनाउंसिएशन किया, जिसके कारण यू एक कौन सा प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे कि वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। वह क्या कर सकता है, खेल सकता है। यहां पर वह शब्द जो आया है वह एक कौन सा प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। वह मुझे बता सकता है, ही कैन टेल मी। वह मुझे क्या कर सकता है, बता सकता है। यहां पर ही पर्सनल प्रोनाउन और मी जो आया है वो भी कौन सा प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। अब आपको पर्सनल प्रोनाउन में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी सेंटेंस में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, इसमें सेलेक्ट करके बताइए पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है। यू कैन रीड दिस बुक इन नाइट। आप इसमें सिलेक्ट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा वर्ड पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन होता है जो ऑनरशिप को दिखाता है, आपको किसी चीज पर मालिकाना अधिकार को दिखाता है। जो शब्द अधिकार के लिए यूज होता हो, जो ऑनरशिप को दिखाता हो, वैसे प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने लिखा है दैट वर्ड, मतलब वह शब्द, विच शो जो दिखाता हो, जो दर्शाता हो। तो क्या दर्शाता हो, पोजीशन। पोजीशन का मतलब अधिकार, या आप कह सकते हैं
ऑनरशिप या ऑनरशिप मतलब मालिकाना अधिकार को दिखाता हो इन द सेंटेंस वाक्य में इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। वह पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है जो किस चीज को दिखा, पोजीशन यानी कि अधिकार को दिखाएगा, ऑनरशिप को दिखाएगा। अब ऑनरशिप को कैसे दिखाएगा, जैसे कि मान लीजिए यह कलम मेरी है तो इस पर अधिकार किसका होगा भाई साहब, मेरा। तो क्या मेरे के लिए आई का यूज कीजिएगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आप इस पर अधिकार दिखा रहे हैं और अधिकार दिखाने के लिए आपके पास वर्ड होंगे माइन, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, योर्स। ये सारे वर्ड यूज होते हैं किसी चीज पर अधिकार दिखाने के लिए। जैसे कि मैं बोलूं कि यह कलम मेरी है, अब बताइए आप कि इस कलम पर अधिकार किसका होगा, अधिकार तो मेरा ही होगा। जब मेरा अधिकार होगा तो मेरे के लिए आई का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अब अधिकार जैसे ही आएगा तो आई के जगह हमें यूज करना पड़ेगा माइन। अब देखिए ना, यह तुम्हारा है भाई, यह किसका है, तुम्हारा है, तो अधिकार किसका होगा, तुम्हारा होगा ना। तो कहा गया दिस इज योर्स, यहां पर योर्स जो है वो क्यों आया है, अधिकार दिखाने के लिए। इसका मतलब योर्स कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है दीज आर माइन, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, तो अधिकार किसका होगा, मेरा ही ना होगा। जब मेरा अधिकार होगा तो मेरे शब्द के लिए आई की जगह पर क्या यूज करना पड़ेगा, माइन। इसका मतलब है ये जो माइन है वो पजेसिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है दिस डॉग इज हिज, यह कुत्ता उसका है। जब उसका कुत्ता होगा तो अधिकार मेरा कैसे होगा, उसी का ना अधिकार होगा। अब उसके लिए आप प्रोनाउन यूज करते हैं ही, और ही का अधिकार दिखाने के लिए यूज होता है हिज। इसका मतलब है हिज यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन का यूज क्यों करते हो भाई, अधिकार दिखाने के लिए। आप पोजीशन दिखाते हो, ऑनरशिप दिखाते हो। आप कहते हो कि जिस चीज पर आपका अधिकार होगा तो आप जो है ऑनर हो गए, और जैसे ही आप ऑनर होइएगा इसका मतलब आप क्या हो गए, पजेसिव प्रोनाउन। अब हमारा कुछ और एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कि मैं बोलूं कि वह उसकी है, दैट इज हर्स, वह उसकी है, तो उसकी अधिकार उस चीज पर है जिसके कारण हर्ष लग गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत से लोग गलती कर देते हैं, यह कलम मेरा है, दिस पेन इज माई, ऐसा बोलकर गलत सेंटेंस को मत कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन होता है कि किसी के बारे में वह संकेत करके बताता है, किसी को दूर से बता दे कि वह मेरा है, वह आपका है, चिन्हित करता है। क्या करता है, चिन्हित करता है। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन एक शब्द है विच जो पॉइंट आउट ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, किसी भी कर्ता या किसी भी वस्तु को चिन्हित कर लेता हो, इंगित कर लेता हो, वैसा प्रोनाउन कहलाता है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि कलम मेरी है, अब मैंने कहा कलम मेरी है, इस कलम की जगह मैं बोलूं यह मेरी है, दिस इज माइन, यह मेरी है, दिस इज माइन। यहां पर जो दिस आया है इस कलम के बदले आया है, यानी कि इस कलम एक नाउन है और कलम को हटाकर क्या आया, यह। मैं बोलूं वह आपका है, अब वह कौन चीज है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, उसकी बात जो है सो कि उसका नाउन नहीं बोल रहा, बस मैं आपसे केवल यह कह रहा हूं इशारा करके, उधर बता के, वह आपका है, दैट इज योर्स। यहां पर दैट वर्ड जो आया है वो क्यों आया है, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। और डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम क्या है, संकेत करना, इंगित करना, किसी की ओर बताना। लेकिन याद रखिएगा दिस शब्द जो है ये हमेशा नियर का बोध कराता है, नियर। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आपके करीब है तब आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, दिस का। जैसे यह मेरी है, दिस इज माइन,
यानी कि इसका मतलब यह है कि यह जो पेन है वह काफी नजदीक है मेरे, जब थोड़ी सी दूर हो जाए तो आप क्या बोलेंगे, वह मेरा है, वह मेरा है। तो आप इसके जगह पर क्या यूज कीजिएगा, दैट इज माइन, वह मेरा है। क्यों, क्योंकि दूरी बढ़ गई, फार हो गया। तो दैट का प्रयोग आप क्यों करते हैं भाई, फार के लिए। थोड़ी सी दूरी बढ़ा लो, दूरी जैसे ही बढ़ाया आपने यूज क्या किया, दैट। जैसे ही नियर नियर आ गए आप क्या यूज किए, दिस। लेकिन एक प्रॉब्लम तो तब भी है, प्रॉब्लम है कि जब मान लीजिए कि मैं बात करूं यह कलम है, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास दो कलम हो और तब आपको बोलना पड़े तो क्या बोलिएगा, दो कलम। इसका मतलब यह हुआ कि यह प्लुरल होगा और प्लुरल के लिए आपको यूज करना पड़ेगा दीज। क्या यूज करना पड़ेगा, दीज। अब हमको बोलना है ये कलमें मेरी है, दीज पेन्स आर माइन। अब मैं बोलूं ये आपके हैं, दीज आर योर्स। अब यहां पर ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि नियर थी। जैसे ही आप फार होइएगा, जैसे ही आप दूरी बनाइएगा, बस दूरी के लिए तो आपको यूज करना पड़ेगा वे मेरे हैं, दोज आर माइन। और जैसे ही आपने दोज का यूज किया, इसका मतलब फार। तो आप कह सकते हैं दोज का यूज हम करते हैं फार यानी दूर के लिए। और ये दोज और यहां पर दीज ये दोनों प्लुरल हैं, जबकि दिस और दैट क्या है, सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर होंगे तब इनके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। और जब प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लुरल सब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं वे आपके हैं, अब वे आपके हैं यानी डिस्टेंस है, दूरी है, फार है। तो दोज आर योर्स। अब आर क्यों आया, क्योंकि दोज प्लुरल है। लेकिन जब मैं बोलूं वह आपके हैं, दैट इज योर्स, यहां पर दैट के साथ इज आया, इज सिंगुलर है। आप जानते हैं दिस और दैट दोनों क्या है, सिंगुलर। दीज और दोज दोनों क्या है, प्लुरल। और जब प्लुरल होंगे तो सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब भी कैसा आएगा, प्लुरल आएगा। जैसे कि कुछ और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, वे आप लोगों के हैं। अब वे आप लोगों के होंगे तो दोज आर योर्स। और यहां पर दोज दिखाने आया है फार, और दोज के साथ यूज किया आपने आर, जिसके कारण यहां पर दोज प्लुरल है और प्लुरल के साथ आपने वर्ब कैसा लगा दिया, प्लुरल। तो प्लुरल के साथ वर्ब प्लुरल और सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर। दिस और दैट हमारा सिंगुलर है, जबकि दीज और दोज हमारा प्लुरल है। और इन चारों वर्डों को हम कहते हैं डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हमारा आज का क्लास खत्म होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।